सुप्रभात। प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो हमारा समास का टॉपिक है उसमें सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास, और उसमें जो है इतरेतर अथवा कहना चाहिए विभक्ति तत्पुरुष जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है वह तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में उत्तर पद, देखिए समास दो पदों के बीच में होता है, एक होता है पूर्व पद, पूर्व पहले वाला, और एक होता है उत्तर पद मतलब बाद वाला। बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं और पूर्व वाले को पूर्व पद कहते हैं, पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं। ठीक है। तो पूर्व पदार्थ उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पद जिस समास में प्रधान है, मुख्य है, वह तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक तो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है समान अधिकरण। व्यधिकरण जिसमें भिन्न भिन्न विभक्तियों के बीच जो समास होता है वो व्यधिकरण, और समान व्यक्तियों के बीच होता है उस समान अधिकरण। परलिंग तत्पुरुषे, तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। ठीक है। जैसा कि आप रेड लाइन देख रहे होंगे सेकंड में, परलिंग तत्पुरुषे, पुरुषे एवं तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग जो है उसका उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। जैसे धान्येन अर्थः धान्यार्थः। आगे है रात्राहनः पुंमांसः। रात्रि और अहन, दिन और रात, हमेशा जो है ये पुल्लिंग वाची होते हैं, इनको पुल्लिंग में गिना जाता है। तत्पुरुष समास होने से समस्त भाग अंतस्य, रात्र और अहन ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। रात्र नपुंसक संख्यानम ये सूत्र है जिससे इनको ऐसा कहा गया है। रात्रि शब्द, जो रात्रि शब्द नपुंसक लिंग होता है। पुण्यादः, पुण्य शब्द प्रवृत्ति अह नपुंसक लिंग होता है। जब पुण्य के साथ होता है तो वह नपुंसक लिंग होता है। तो आपने देखा तत्पुरुष समास के दो भेद, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण। तो आज हम पढ़ेंगे व्यधिकरण। व्यधिकरण में वी प्लस अधिकरण बराबर व्यधिकरण। पूर्व पद में जो व्यक्तियाँ लगी होती हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं, इन्हीं के नाम पर इसमें आने वाले तत्पुरुषों के नाम रखे गए हैं। ये छह प्रकार के होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो प्रथमा जो है विभक्तिवाचक है, कर्तावाचक है, इसलिए प्रथमा नहीं होता, द्वितीया से ये तत्पुरुष शुरू होता है। तो पहला है द्वितीया तत्पुरुष। इसमें प्रथम पद में द्वितीय व्यक्ति रहती है जो समास होने के बाद लुप्त हो जाती है। द्वितीय तत्पुरुष में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति होती है जो समास समस्त पद बनते ही द्वितीय व्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कृष्णम श्रितः, और एक शब्द समास समस्त पद है कृष्ण, कृष्णम श्रिता समस्त पद बन गया कृष्णाश्रितः। दुखम अतीथा दुखातीता। ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, समास विग्रह बाद में होना चाहिए, समस्त पद पहले। तो ये दुखम अतीतः दुखातीता, जिसने दुख को पार कर लिया हो, दुखातीतः। तो देखिए दुखम में द्वितीय है, कृष्णम में द्वितीय है। ठीक है। कूपम पतितः, कूप पतितः, कुएं में गिरा हुआ, तो कूपम में द्वितीय है। ठीक है। तुहिनम अत्यस्तः, मतलब बर्फ में फंसा हुआ, तुहिनम अत्यस्तः तुहिनात्यस्तः। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, जीवन को जिसने प्राप्त कर लिया है। सुखम आपन्ना, सुखापन्ना, जिसने सुख को पाया। गर्तम पतितः, गर्त पतितः, जो गड्ढे में गिरा हुआ, गिर चुका है। अस्तम गतः, अस्तम गतः, अस्त को प्राप्त हो, छुप चुका है। धनम आपन्नः, धनापन्नः, जिसने धन को प्राप्त कर लिया है। ग्रामम गमी, ग्रामगमी, गांव को जाने वाला। कष्टम श्रितः, कष्टाश्रितः। ठीक है। खट्वाम आरूढ़ः, खट्वारूढ़ा, जो चारपाई पर बैठा हुआ है, खाट पर बैठा हुआ। मासम गम्यः, मास गम्या, महीना बीत गया, बीत जाने पर। वर्षः भोग्यः, वर्षम भोग्यः, वर्ष भोग्या, पूरी वर्ष जिसने भोगा हो। स्वयं कृतस्यापत्यम, स्वयं कृति,
मासम प्रमितः, मास प्रमितः, मुहूर्त सुखम, मुहूर्त सुखम। इस प्रकार से द्वितीय सतातीत पतिस गतात्यस्त प्राप्त पन्नई, प्राप्त आपन आदि इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष होता है। अब देखते हैं तृतीया। तृतीयांत शुभंत पद का तत्कृत गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ के साथ समास होता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये सूत्र है। यदि पहला पद कर्ता है और तृतीय व्यक्ति से युक्त है तो पहला पद करण कारक में और दूसरा पद ग्रंथ है तो इन दोनों का तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे नखई भिन्नः, नख भिन्नः, तो नखई भिन्नः तृतीय व्यक्ति है और नख भिन्नः ये कृदंत शब्द बन गया। पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणई, ये सूत्र है। तृतीयांत सुबंत पद का पूर्वादि शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, व्यासेन कृतम, व्यास कृतम, शंकुलयः खंडा, शंकुला खंडा, शंकुल कहते हैं सरौथे से जिसको खंड किया गया हो, टुकड़ा किया गया हो। धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, बाणेन वधः, बाण वेधः, बाणेन वेधः, बाण वेदा, जो बाण से जिसको वेद हुआ, वेदा गया हो, मारा गया हो। दानेन अर्थः, दानार्थः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, पित्रः सदृशः, पिता के समान तो पितृसदृशः, भ्रातृः समा, भ्रातृसमा। ज्ञानेन हीनः, ज्ञान से हीन, ज्ञानहीनः। वाचः कलह, वाक्कलह, गाली गलौज, बाताबाती करना। आचरणे, आचारेण युग निपुणः, आचार निपुणः। गुणेन मिश्रः, गुण मिश्रः। आचारेण श्लक्षणा, आचार श्लक्षण, आचरण में जो सहज है। हरिणः त्राता, हरित्रातः। धर्मेण रक्षितः, धर्म रक्षितः। नखैर्भिन्नः, नख भिन्ना भी पड़ा था। सर्पणः दष्टः, सर्पदष्टः, सांप से डसा गया। मासेन बरः, मासा बरा, एक महीना छोटा। मात्रा सदृशा, मातृ सदृशा, माता के समान। ठीक है, इस प्रकार ये आपका तृतीय तत्पुरुष आगे आता है। चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तदर्थार्थ वलहित सुख रक्षित ही, इस समास में पहला पद चतुर्थी व्यक्ति में होता है। चतुर्थ्यंत सुबंत पदों का तदर्थ तथा हित के अर्थ में समास होता है। ठीक है, चतुर्थी, ठीक है ना, चतुर्थी के साथ जो समास होता है वो चतुर्थी तत्पुरुष। इस समझिए, यूपाय दारू, यूप दारू, यूप के लिए लकड़ी। रंधनाय स्थाली, रंधन स्थाली, रांधने के लिए जो थाली है। भूताय बलि, भूत बलि, जीवों के लिए बलि। गवे हितम, गोहितम, गाय के लिए भलाई। पित्रे सुखम, पितृ सुखम, पिता के लिए सुख। गवे रक्षितम, गो रक्षितम, गाय की। द्विजाय सूपम, द्विजार्थ सूपा, द्विज के लिए दाल। इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति। और पंचमी व्यक्ति में आता है। इस समास में पहला पद पंचमी व्यक्ति युक्त होता है। पंचमी भयनार्थक शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति का, जैसे चौरात भयम, चौर भयम, चोर से भय। अपेता पूर्ण मुक्ति पतिता पत्रस्तैरल्पशः, अपेतादि शब्दों के साथ पंचमी व्यक्ति तत्पुरुष समास होता है। सुखात अपेता, सुखापेता, सुख से दूर। प्रेतात् भीति, प्रेत भीति, प्रेत से डरा हुआ। सर्पात् भीतः, सर्प भीता। पंचमी देखिए सभी में। व्याघ्रात, गृहात, आचारात, भ्रष्टा, आचार भ्रष्टः। गृहात निर्गता, गृह निर्गता। व्याघ्रात भीता, व्याघ्र भीता। सर्पात् भीता, सर्पभीता। आचारात भ्रष्टा, आचार भ्रष्टा। धर्मात् च्युता, धर्मच्युता। वृक्षात् पतिता, वृक्ष। बंधनात् मुक्ता, बंधन मुक्ता। वृकात् भीता, वृक भीता, भेड़िए से। कल्पनाया अपोठा, कल्पना पोठा। स्वर्गात् पतितः, स्वर्ग। तरंगात् अपत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः, तरंग से घबराया हुआ। तो ये आपका पंचमी है। उसके बाद देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी, षष्ट्यंत सुबंत समर्थ का सुबंत के साथ समास होता है। षष्ठी पद मतलब ये तश्च निर्धारणम, सूत्र से षष्ठी होने वाले व्यक्ति का समास नहीं होता है। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास, इसमें समास नहीं हुआ। ठीक है, षष्ठी के साथ। गजानम राजा, गजराजा, हाथियों का राजा, गजों का राजा, गजराज। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। राज्ञः पुत्रा, राजपुत्रः। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गंगा का जो जल है। देवानां भाषा, देवभाषा। पशूनां पतिः, पशुपति। द्विजानां राजः, द्विजराजः। पाठस्य शाला, पाठशाला। विद्यायाः आलयः, विद्यालय। सूर्यस्य उदयः, सूर्योदय। जगतः अम्बा, जगदम्बा, जगत की माता। नराणाम् इंद्रः, नरेन्द्रः। मातुः जंघा, मातृजंघा। मूषिकाणां राजः, मूषिकराजः।
चूहों का राजा। कपोता नाम राजा, कपोत राजा। काल्पः दासः, कालिदासः, काली का दास। विप्रस्य पुत्रः, विप्रपुत्रः, ब्राह्मण का पुत्र। नद्यः तटम, नदी का तट। जलस्य प्रवाह, जल प्रवाह। राक्षसां सभा, रक्षासयम, रक्षा सभम, राक्षसों की। धर्मस्य सभा, धर्मसभा। विदुषां सभा, विद्वत् सभा, विद्वानों की सभा। सप्तमी तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद जो सप्तम्यंत होता है सप्तमी स्वंडी सूत्र से, चालाक, धूर्त, निपुण आदि शब्दों के साथ भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अक्षयीषु शौंडः, अक्षशौंडः, जुए में धूर्त निपुण। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीण। सभायां पंडितः, सभा पंडितः। प्रेमिणा धूर्तः, प्रेम धूर्तः। कर्मणि कुशला, कर्म में कुशला। दाने वीरः, दानवीरा। व्याकरणे पटु, व्याकरण देखिए सप्तमी है, व्याकरण पटु। कलायां कुशला, कलह कुशला। व्यवहारे चपला, व्यवहार चपला। काव्ये प्रवीणा, काव्य प्रवीणा। रणे पंडिता, रण पंडिता। ठीक है, तो ये आपका सप्तमी तक हो गया। सप्तम्यंत सुबंत सिद्ध आदि शब्दों के साथ समास भी होता है। सिद्ध आदि जैसे मंत्रे सिद्धि, मंत्र सिद्धि। आतपे शुष्का, आतप शुष्का। चक्रे बंदा, चक्रबंदा। घृते पक्वा, घृत पक्वा, घी में पका हुआ। इस प्रकार जो है आपका ये विभक्ति तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये जो है आपका विभक्ति तत्पुरुष होता है। तो अब आप जो है ना विभक्ति तत्पुरुष समास जो है समझ चुके होंगे। अब इस प्रकार आपका ये तत्पुरुष जो है कंप्लीट हुआ। इसको आप जो है सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश